बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के इस क्लास में हमारा बेसिक जो मकसद होगा वो अंडरस्टैंडिंग होगी प्रॉब्लम की। हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट चीज़ों से। तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। अभी जो है ना हमारे पास क्या है कि इस चैप्टर में हमारा जो खुलासा होगा, एम्फसाइज होगा टू इम्पोर्टेंस एरियाज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट वन हमारे पास रिव्यू होगा फ्रेमवर्क विद इन विच computer science and computer in which computer science and the study algorithm and data structure must fit, in particular the reason why we need a study this topic and how understand this topic help us to become better problem सोल्वर। सेकंड हमारे पास हम रिव्यू करेंगे कंसेप्ट की ऑफ द फ्लो चार्ट्स और इसके थ्रू डिफरेंट फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम के थ्रू अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो चलो स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर को बाकायदगी के साथ स्टार्ट करते हैं और हम आपको सिखाते हैं कि हमारे पास जो है ना प्रॉब्लम क्या होता है, अंडरस्टैंड कराएंगे प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। Understanding the problem to solve a given problem by using a computer. So you need to write a program for it. To write a computer program, you must know two things. What you want the computer to do, and the second one is a mean to tell the computer what you want it to do. The first part, also known as the algorithm development, is often far more difficult than the second. For this reason, many tools such as flowcharts and pseudocode have been developed to help with this process. आई होप स्टूडेंट आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि हमारे पास प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम सल्यूशन की तरफ किस तरह जाएंगे। तो फर्स्ट वन हम अपने प्रॉब्लम को करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है। द प्रॉब्लम क्या होता है? ए प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टिकल, डिफिकल्टी और चैलेंजिंग और एनी सिचुएशन दैट रिक्वायर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सॉल्यूशन when there is a difference between what should be and what has then a problem occur. To make the problem definition easy, ask yourself some question. For example, if you want to write a program to find the average of 5 number, you can ask yourself following question. यहाँ पर हमारे पास चंद क्वेश्चन है जो कि हम इसको प्रॉब्लम के रिलेटेड करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम होगा। समझ आ रही है स्टूडेंट? हमने प्रॉब्लम में हम प्रॉब्लम टेक्निक्स को रेफरेंस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारा मकसद डिफरेंट प्रोग्रामिंग जो टेक्निक्स है उसकी डेवलपमेंट है। उसके लिए हमारे पास इस बेसिस को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम हमारे पास एक मसला होता है, लाइक हम मैथ्स का एक प्रॉब्लम होता है, वो हमारे पास जो है ना मीन कि आपको कोई दे दे के टू नंबर को ऐड कर दे, तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम है ना। फिर आप लोगों ने उसके बारे में सोचना होगा, एनालाइज करना होगा कि क्या चीज़ें हमारे पास इसकी सोल्यूशन के लिए ज़रूरी हैं। तो वही सारा हमारे पास किस तरह होंगे इसको अभी हम नेक्स्ट आगे स्टडी करेंगे एंड पढ़ेंगे। ओके, जो हमारे पास चंद क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है व्हाट डज एवरेज एग्जैक्टली मीन्स। दूसरा है हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। एंड सेकंड हमारे पास है एंड दिस वे द प्रॉब्लम कैन बी वेल डिफाइन प्रिसाइजली। तो ये हमारे पास चंद क्वेश्चन होंगे प्रॉब्लम के दौरान। ओके, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप होगा प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस होगा। प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या होता है कि ए कंप्यूटर इज़ नॉट दैट मच इंटेलिजेंट देन इट्स कैन एनालाइज ए प्रॉब्लम एंड come up with a solution by its own. That is the human, the programmer, who must analyze the program, develop the instruction for solving the problem, and then use the computer to execute the instruction to solve the problem.
आई होप स्टूडेंट समझ आ चुका होगा। मेन कंप्यूटर बजाते खुद तो इतना इंटेलिजेंस नहीं है, इसको बनाया ही इंसान ने, इंटेलिजेंस है प्रोग्रामर ने। तो हम इसी बातों को आगे लाएंगे, आगे ले जाएंगे। क्या हमारे पास प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे क्या है। आफ्टर सेलेक्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग ए प्रॉब्लम यू नीड टू डिफाइन द केसेस। और जो हमारे पास प्रॉब्लम एनालिसिस में जो केसेस होंगी तो हमारे पास एक में है टू एनालाइज द केस, क्या है कि यू नीड ए क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम सो डेट इट कैन बी एनालाइज। समझ आ रहे, पहले क्लियर आइडिया आपका होना चाहिए प्रॉब्लम के रिलेटेड, तभी जो है ना आप इसको एनालाइज करोगे। इसके बाद रिविजिट करेंगे प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन की तरफ और बनाएंगे, श्योर करेंगे क्लियर अबाउट। तो ये मेक श्योर करेंगे इसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या है। हाउ फ्रीक्वेंटली डज इट अकर, कितने बार ये अकर आ रहा है, मीन ये प्रॉब्लम हमारे पास हमें पेश हो रहा है। क्या है व्हेन एंड वेयर डज इट अकर, ये कहाँ और कब अकर हो रहा है। एंड हु इज़ अफेक्टेड, और इसी के नतीजे में कौन अफेक्ट हो रहा है। समझ आ रही है। लाइक हम एक प्रॉब्लम लेते हैं कोविड, तो ये जो हमारे पास कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, ये हमारे पास एक अकर है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सॉरी हमारे पास जो कोरोना वायरस है ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये कितने बार अकर हो रहा है। लाइक अभी हमारे पास पाकिस्तान में 3rd सेशन कोरोना का चल रहा है, कब या कहाँ से ये आया है एंड कौन इससे अफेक्ट हो रहे हैं। समझ आ रही है। तो इफ़ेक्ट तो सारे हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हो रहे हैं मीन बिजनेस के लिहाज से, कारोबार हर लिहाज से, वो गरीब तबका ही हो रहा है। ओके तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल सी रियल लाइफ की कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली। तो प्रॉब्लम एनालाइज में जो हमारे पास केस एनालाइज हम करेंगे, इसमें हमारे पास यही चीज़ें आप लोगों ने जाननी होंगी। और इसके अलावा हमारे पास जो है ना और जो केसेस है कि ब्रेन स्टॉर्म द पॉसिबल केस करेंगे, ग्रुप करेंगे केस टुगेदर एंड रिपीट करेंगे द केस ग्राफिकली। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम एनालाइज की समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास उसकी जो एक केस है टू एनालाइज द केस, तो उसकी भी समझ आ चुकी होगी। अब हम ज़रा नेक्स्ट जाएंगे एंड नेक्स्ट हम हमारे पास जो दूसरा केस है, वो दूसरा केस हमारे पास है कि सेलेक्ट करेंगे ए फ्यू वाइटल फैक्टर को, सेलेक्ट फ्यू वाइटल फैक्टर को, जो कि हमारे पास सेकेंड केस है। क्या है कि नाउ डेट यू हैव एनालाइज द प्रॉब्लम यू कैन मूव ऑन टू प्लानिंग द सोल्यूशन। प्लानिंग करने के बाद आप लोगों ने सोल्यूशन की तरफ जाना है। तो किस तरह हमारे पास होगा, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लानिंग द सोल्यूशन इसको डिस्कस करेंगे। और इस हमारे पास होता क्या है, हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ प्लान करते हैं और उस प्लान के तहत हमारे पास एक सोल्यूशन मिल जाता है। तो क्या है कि आफ्टर एनालाइज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एज प्लान देयर कैन बी वेरियस सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम but the proposed solution should be cost effective, time efficient, speedily and less complex. It is clear student? Okay. The following are some useful प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यहाँ हमारे पास चंद टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लाते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास जो प्रॉब्लम सोल्यूशन टेक्निक है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन है, इसके अलावा एनालॉजी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिवाइड एंड कन्क्वेयर है, रिडक्शन है एंड रिसर्च। ये सारे हमारे पास चंद टेक्निक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो है ना हर स्टेप का क्या क्या काम है एंड इसका क्या मकसद। तो फर्स्ट वन हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम एंड ए मॉडल ऑफ द सिस्टम बिफोर अप्लाइंग इट टू द रियल सिस्टम। दूसरा हमारे पास है एनालॉजी है, यूजिंग करेंगे ए सोल्यूशन डेट सॉल्व एन एनालॉजी सिमिलर प्रॉब्लम।
ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे पास एक टेक्निक है, स्पेशली अमॉन्ग ग्रुप्स ऑफ पीपल, suggesting a large number of solutions or ideas and combining and developing them until an optimum solution is found. डिवाइड एंड कंक्यूर हमारे पास कहते हैं कि ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सॉल्युबल प्रॉब्लम, इट इज़ कॉल्ड डिवाइड एंड कंक्वेयर। हमारे पास ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने बड़े कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम होते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिडक्शन है, ट्रांसफॉर्म द प्रॉब्लम एंड टू अनदर प्रॉब्लम फॉर विच सोल्यूशन एग्जिस्ट। मीन बातों का हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम उसको दूसरे प्रॉब्लम में पुट करते हैं, तभी हमारे पास उसकी कुछ सोल्यूशन आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास रिडक्शन होता है। इसके बाद रिसर्च भी हमारे पास एक टेक्निक है, प्रॉब्लम है जो कि हमको सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। तो रिसर्च एम्प्लॉइंग एग्जिस्ट आइडिया और अडॉप्टिंग एग्जिस्टिंग सोल्यूशन टू सिमिलर प्रॉब्लम। तो आई होप स्टूडेंट आपको प्लान द सोल्यूशन जिनके हमारे पास डिफरेंस यूज पर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स से समझ आ चुका होगा। ओके एंड इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी एक सोल्यूशन है जो कि हमारे पास है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग पॉसिबल सोल्यूशन until the right one is found। ओके इसके बाद हमारे पास जो है ना कैंड आईडी सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम है। क्या है हमारे पास कि सोल्यूशन एज द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम to obtain the desired optimal result with minimum cost. There may be several alternatives for solving the problem. However, finding the best and the most suited solution is called candid solution of the problem. ओके इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। क्या है हमारे पास कि द फॉलोइंग फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वन इज स्पीड, सेकेंड इज कॉस्ट एंड थर्ड वन इज कम्प्लेक्सिटी। ये चंद चीज़ें हमारे पास इस तरह है कि जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन की के लिए क्या करता है, उसमें बहुत ही करामत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पीड हमारे पास क्या है, टू डेवलप एन एफिशिएंट सोल्यूशन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसके थ्रू हमें एक प्रॉब्लम जो है ना डेवलप, ये क्या कहता है कि डेवलप होता है एक एफिशिएंट सोल्यूशन कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। समझ आ रही है, इसके थ्रू हमारा प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। सही है, क्या है कि द टाइम एट यूज एज द मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ दैट सोल्यूशन। कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट हमारे पास क्या है, ऑफ द सोल्यूशन इंक्लूड स्पेस एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। द सोल्यूशन विल बी कंसिडर्ड टू बी बेस्ट one if it give the optimal desired result with the minimum cost। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका है सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। ओके जो इसमें हमारे पास स्पीड, कॉस्ट है एंड कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास इसमें है। तो कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या है, ओके कम्प्लेक्सिटी बेसिकली हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन मीन द रिसोर्स रिक्वायर्ड बाय द सोल्यूशन, मोस्ट कॉमनली नो एज द टाइम, हाउ मेनी स्टेप एट नीड एंड स्पेस, हाउ मच मेमोरी एट टेक। समझ आ रही है, कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये दो काम में होता है। एक हमारे पास जो है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी है, दूसरा हमारे पास है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। हम एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरह आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इसके सिलेक्शन में, ये बहुत करामत है। एक हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी, दूसरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि हाउ मेनी स्टेप एट नीड, कितने स्टेप हमारे पास इसके लिए ज़रूरी है, मीन टाइम की हम बात करेंगे। जबकि स्पेस कम्प्लेक्सिटी में का मतलब है कि हाउ मच मेमोरी एट टेक्स, मीन कितनी जगह ये घेरेगी, हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इससे हमारा कितना जगह एरिया जो है ना वो उससे क्लोज होगा।
तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी, जो कि हमारे पास था अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम हम किस तरह एनालाइज करते हैं, हम प्रॉब्लम को प्लानिंग किस तरह सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम करते हैं, या कैंडिड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है, या सेलेक्ट करते हैं द बेस्ट सोल्यूशन, और उसके लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।